मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था कि आके मिलें, लेकिन पुल पे बुलाया था। मैंने कहा जी पुल को तो पता नहीं मशूका मिलती है, हम नहीं मिलते। 2 से 3 दफ़ा हमारे मुज़ाकरात हुए, 2-3 दफ़ा ही मुज़ाकरात हमारे तकरीबन जो है ना वो कामयाब नहीं हुए कि नहीं हम आपको पीर के दिन शाम तक आपका नोटिफिकेशन दे देंगे। बिजली का रेट, दूसरा जो ब्लैक में खाद बिकती है, तीसरा जो डीजल का रेट है, चौथा ये जो है कि जहाँ मेरे सैलाब आया और मेरा किसान डूब गया है उधर फ्री बीज, फ्री खाद और उसकी काश्त फ्री दी जाए। अगर कुछ दिया भी जा रहा है तो उससे बैंक से दे दें और बाद में कोई 5-10 साल की इंस्टॉलमेंट करके मेरे किसान से। ਉਹ ਵਾਪੜਾ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲੋ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ। अगर आपके बुजुर्गों मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आप ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ही मरांगे ਅਸੀਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। खालिद बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इतजाज को जो देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब को ने मंडे का टाइम दिया है उसकी क्या वजह और क्या पेशरफ्त हुई है, उनके ज़हन में क्या है, वो क्या आपको रिलीफ देंगे, आपके जो इतजाज है वो क्या कामयाब होगा, इसी भी आज बात करेंगे। खालिद बाट साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। खालिद साहब, आप ये बताएं कि आपने इतना सफ़र किया और आपके साथ इतने लोग मौजूद हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब को क्या कहा और वो क्या चाहते हैं कि रिलीफ देना चाहते हैं या वो आगे इसलिए लेकर जाते हैं कि 2 दिन जो है इसमें कोई कुछ और मामला किए जाए? देखें जी, पहले दिन से उनका कोशिश थी कि किसी तरीके से हम इनको वापस भेजें, लेकिन मेरे किसान बुज़ुर्ग इनकी वजह से, इनकी साबित कदमी से, इनकी दुआओं से हम वापस नहीं गए और हमने मुज़ाकरात भी कमज़ोरी से नहीं किए। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था कि आके मिलें, लेकिन पुल पे बुलाया था। मैंने कहा जी पुल को तो पता नहीं मशूका मिलती है, हम नहीं मिलते। हम तो किसानों के मुतालबात है वो सामने लेके आए हैं, तो वो सामने मेरा मसला हल करें, पुल के सतहों पे मैं नहीं आता। अच्छा, कितने दौर हुए हैं आपके जो है उनके मुज़ाकरात के, कितने दौर हुए हैं और उन्होंने क्या आपको क्या उनके मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई उन्होंने? 2 से 3 दफ़ा हमारे मुज़ाकरात हुए, 2-3 दफ़ा ही मुज़ाकरात हमारे तकरीबन जो है ना वो कामयाब नहीं हुए। जब हम अभी आए हैं तो हमारे 12:30 बजे राना सनाउल्लाह साहब से जो मुज़ाकरात थे वो हमारी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तलख कलामी के बाद वो हमारे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हमने रेड जोन की तैयारी कर ली और हमने चलना शुरू किया। तो फिर पीछे से कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस से, इधर से यानी कि मिनिस्टर्स बहुत सारे की कॉल्स आई कि नहीं हम आपको पीर के दिन शाम तक आपका नोटिफिकेशन दे देंगे। अच्छा, आपके मुतालबात क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि जुंड फिक्स हो, ये जो उसका है खाद का रेट कम हो, इसके लिए आपके मुतालबात है क्या? मेरा सबसे पहला मुतालबात है बिजली का रेट, दूसरा जो ब्लैक में खाद बिकती है, तीसरा जो डीज़ल का रेट है, चौथा ये जो है कि जहाँ मेरे सैलाब आया और मेरा किसान डूब गया है उधर फ्री बीज, फ्री खाद और उसकी काश्त फ्री दी जाए। अगर कुछ दिया भी जा रहा है तो उससे बैंक से दे दें और बाद में कोई 5-10 साल की इंस्टॉलमेंट करके मेरे किसान से ले लें। अच्छा, अभी जो बिजली का रेट है, अभी जो बिल आए हैं वो किस रेट पर आपको? बिजली का बिल आया था जब हम पहले दूसरे दिन हमारे मुज़ाकरात हुए तो दूसरे दिन मैंने वो बिल, मैंने कहा जी मेरे कनेक्शन काट रहे हैं, मैं रेड जोन की तरफ आ रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मेहरबानी की कि वो जो हमें 10 तारीख का टाइम दे दिया और नोटिफिकेशन कर दिया कि 10 तारीख तक हम बिल नहीं लेंगे। अच्छा, अभी आपका जो है आप कह रहे हैं कि हमने जो इमरान खान जो है बनी गाला की तरफ हम कुछ लोग जा रहे हैं, उसकी क्या वजह? सर उसकी ये वजह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना सारे बिजली बिल के अलावा सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं वो पंजाब गवर्नमेंट, KP के, सिंध और बलूचिस्तान से है। मैं जब आया था तो मैं कदूस बजिंजो साहब से मिल के आया था और उसने मेरे कहने पे सोलर भी 2000 के करीब उसने अरेंजमेंट किया है जो अभी हम जाएंगे और वो ऐलान करेगा। दूसरा आप देखो सिंध में गंदम है 4000, मेरे पंजाब में 3500 है। मेरी सारी गंदम जो है स्मगल होकर सिंध जाके चली जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर रेट 3500 रखें, 4000 रखें, जो भी रखें, चारों सूबों का बराबर रेट है। अच्छा, नहीं खालिद साहब, आप एक जो है रहनुमा हैं, आप किसानों को डील कर रहे हैं, इसके अलावा एक शायर की तरफ से एक ऐसा मैसेज जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से गया, वो एक बहुत से जो निजी टीवी उस पर भी किया गया कि इस तरह की जो बात नहीं होनी चाहिए। आप किसानों का मामला लेकर आए हैं तो पूरे पाकिस्तान के किसान आपके भाई हैं, तो सब किसानों की बात करनी चाहिए। इस तरह की बात मैं अगर वो किसी ने किया है ना, हमारा मैक था, हम तो आपको पता नीचे लेटे हुए थे, जो लोग आते थे कि हम हज़ारे यकजहती के लिए आ रहे हैं, तो हमारे किसानों में वो बंदा भी नहीं था। वो एक शेर आया, उसने आके शेर पढ़ने शुरू कर दिए। अगर मेरे सिंध के भाइयों को दुख होया है तो सबसे ज़्यादा तो हम सिंध के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सैलाब, उनकी फसलें ख़त्म हो गई हैं। मेरे पंजाब में तो कम है, सिंध ज़्यादा है।
तो मैं तो मेरा सारे किसान जो है ना मेरे भाई हैं, सर आंखों पे है। अगर कोई इधर किसी ने कहा है उसकी माजरत करता हूँ मैं। अच्छा बुजुर्गो, आप इतनी दूर से आए हैं, आपके क्या मुतालबा? ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਓਵਰ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀ अगर आपके बुजुर्गों मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आप क्या कहेंगे? ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। वो कहते हैं कि ਉਹ ਕਫਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਘਰੇ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਾਂਗੇ। जी नाज़रीन, हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद थे और खालिद बाट साहब थे जो इनके चेयरमैन हैं। उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम एहतजाज ये जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोफेसर रिजवान भट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।